हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था मैटर क्या होते हैं, ठीक हो गया। मैटर्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक हो गया। टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थी जी। मैटर्स क्या होता है, ठीक है। मैटर्स क्या होता है और मैटर्स के टाइप क्या होते हैं। टाइप होते हैं बेटा क्या, मिक्सचर्स होता है, मिक्सचर्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक हो गया। फिर प्योर सब्सटेंस में। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा, बात या नहीं। ओके, फिर क्या हो गया, मिक्सचर दो पार्ट्स में सब डिवाइड हुए थे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सही है बेटा। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड करा थे हमने, एलिमेंट हो गया और किसमें बेटा, और किसमें, कंपाउंड में डिवाइड करे थे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड दियर मेजरमेंट। ओके, क्या टॉपिक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। ओके जी, अब समझो बेटा ध्यान से, देखो प्रॉपर्टीज टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टीज 11th क्लास का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, मेजरमेंट, सही है बेटा बात। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज, अब कोई भी अगर सब्सटेंस है तो दो पार्ट बेसिकली दो 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 प्रॉपर्टीज होंगी, एक फिजिकल होगी और एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी अलग होगी, केमिकल अलग होगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बेटा मैं बात करता हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे भाई, डेंसिटी क्या है उसके, बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक हो गया। ओके बेटा, और क्या हो गया उसमें, फिजिकल चेंज कैसा आ रहा है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे किसकी, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूं बेटा, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कितने टाइप से डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, दो पार्ट से मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, सही है बात। और क्या होगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है बात। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, समझ में आ रही है बेटा बात। और क्या ऑब्जर्व करेंगे, डेंसिटी हम चेक करेंगे, ये क्या आएगी बेटा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात में अगर मैं करता हूं तो केमिकल्स में क्या चेंज आया, मतलब उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, ठीक हो गया। उसने केमिकल रिएक्शन करी, उसमें क्या चेंज आया, बेसिकली इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक हो गया। ओके, क्या चेक करेंगे, एसिडिटी चेक करेंगे, समझ में आ रही है बेटा बात। बेसिसिटी चेक की जाएगी, बेसिसिटी चेक की जाएगी, ओके, ईटीसी, और केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर है, जनरल डिस्कशन मैंने आपको करा प्रॉपर्टीज ऑफ। अब देखो जो ये प्रॉपर्टीज है ना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ एसआई यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इनकी जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक हो गया, जो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है कुछ एक मेजरमेंट की वो तो होनी चाहिए भाई, किस में मेजर करेंगे। तो इसी इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होता है बेटा, एक बेसिक यूनिट बनाएगी जिसको क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। क्या कहा जाता है बेटा, एसआई यूनिट्स कहा जाता है, ठीक हो गया। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। बेसिकली हर चीज तो हम जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एसआई यूनिट्स में पहले कन्वर्जन करेंगे, तब जाके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो देखो अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा बेटा, एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी रहेंगी, उनके सिंबल होंगे, ठीक हो गया, उनकी मेजरमेंट की यूनिट होगी और उसके सिंबल्स होंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारी 7 टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी 7 टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपके साथ लिख रहा हूं। मास हो गया बेटा, ओके, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, समझ रहे हो बात, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, मास, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, लेंथ हो गया, ओके जी, मास, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया जी, थर्मोडायनेमिक क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ओके, मास, लेंथ, टाइम, और एक क्या हो गया बेटा, टाइम भी हो गया हमारा, ठीक है, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया बेटा हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है, समझ रहे हो बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, 2, 4 और 6 हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, हमारा क्या हो गया, आपका लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक हो गया बात, क्लियर है, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया जी। तो
तो ये क्या है, बेसिकली 6-7 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं की हम स्टडी करते हैं। ग्राफ प्लॉट एक क्या करते हैं बेटा, टेबल बनाता हूँ, फिर मैं आपको साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ बेटा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो और टैग इन को ज्वाइन कर लो बेटा, और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियो। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, बेस फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक हो गया, समझ रहे हो बात। यहां पर क्या लिखा बेटा, यहां पर लिखा मैंने सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर यहां पर ये कॉलम बनाया बेटा मैंने, क्या लिख रहा हूं, इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ, क्या लिख रहा हूं बेटा, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज, समझ रहे हो बात, ऑफ दीज क्वांटिटी। ओके बेटा, इस वाला अगला अगला मैंने कॉलम बनाया, इसमें क्या लिखा मैंने, एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ दीज क्वांटिटीज। ओके जी, दीज क्वांटिटीज 1 by 1 पढ़ेंगे बेटा, सही है बात। क्वांटिटीज, तो देखो बेटा, पहले नंबर पे आती है मेरी लेंथ, क्या आती है, लेंथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है बेटा मेरी मास, तीसरे नंबर पे आता है बेटा मेरा क्या आता है, टाइम, ओके। चौथे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल करंट, क्या आता है, इलेक्ट्रिकल करंट आता है बेटा जी, समझ रहे हो बात, इलेक्ट्रिकल करंट। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है बेटा, बोलो जी, टाइम, ये हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, और क्या आता है बेटा, मास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट। और छठे नंबर पे, सेवेंथ नंबर पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले इसका देख लो बेटा, लेंथ, मास, टाइम और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया जी, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया जी, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया जी, ओके बेटा। फिर अगला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, समझ रहे हो बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। 7 नंबर पे आएगा बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया जी, इंटेंसिटी हो गया, ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो देखो, लेंथ को किस में मेजर करेंगे बेटा, सिंबल क्या होगा, एल सिंबल होगा, क्या होगा, एल। मास का होगा कैपिटल एम, टाइम का होगा स्मॉल टी, ओके। इलेक्ट्रिकल करंट का होगा आई, ओके जी, समझ रहे हो बात, ठीक है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को होगा कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को आई वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ रहे हो बात, ओके। ये आपको टेबल याद करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जी। अब देखो बेटा, एसआई यूनिट्स, लेंथ की क्या होती है बेटा, मीटर होती है जी, बोलो जी। मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है जी। टाइम की क्या होती है, क्या होती है बेटा, सेकंड होती है जी, क्या होती है, सेकंड होती है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है बेटा, एम्पियर में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को किसमें, केल्विन में मेजर होता है जी, समझ रहे हो बात। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ओके, सही है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, कैंडिला होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडिला, कैंडिला होती है जी, समझ रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स कह दो या मोल्स कह दो जी, ओके। अब देखो, बात करते हैं इनके सिंबल क्या होंगे, एसआई यूनिट्स, सिंबल ऑफ दीज एसआई यूनिट्स क्वांटिटीज। अब देखो, मीटर को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एम से, किससे बेटा, स्मॉल एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉरी, किलोग्राम लिखो जी, इसको किलोग्राम, ओके बेटा। इसको के जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी क्या है बेटा, ये सिंबल्स हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को एमओएल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोल, ठीक हो गया। कैंडिला को सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल। तो बेटा ये देखो, ये आप टेबल देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक हो गया। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए सारे पॉइंट्स, ओके। आप चाहे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक हो गया। ये क्या है बेटा, सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक हो गया। उसी के बारे में मैंने ये लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा, ओके। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर हम कुछ और, अब क्या करते हैं बेटा, कुछ और कन्वर्जन्स के बारे में देखते हैं।
कन्वर्जेंस फैक्टर, ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर भी हमें आने चाहिए, ठीक हो गया बेटा। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर के बारे में देखते हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन फैक्टर। तो देखो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं बेटा मीटर, ठीक हो गया, ओके। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा, क्या समझेंगे हम, वन एक होता है पिकोमीटर होता है, ठीक है, एक होता है क्या हमारा नैनोमीटर होता है जी, जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। वन पिकोमीटर, वन नैनोमीटर, वन क्या होता है जी माइक्रोमीटर होता है जी, ओके, वन मिलीमीटर होता है जी, सही है बात, वन डेसीमीटर होता है जी, ठीक हो गया। फिलहाल ये देखो बेटा, देखो वन पिकोमीटर क्या होता है, इसको पूरा देख लो बेटा कैसे लिखते हैं, ठीक हो गया। फिर मैं आपको क्या बता दूंगा इनका सिंबल्स भी बता दूंगा। तो वन पिकोमीटर, पिकोमीटर बोले तो क्या बोलेंगे, वन पीएम बोलेंगे इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर होता है जी, वन। इसके बाद क्या आता है, नैनोमीटर आता है जी, क्या आता है, नैनोमीटर आता है। तो वो क्या हो गया, 1 nm से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 nm से, तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा जी। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या आता है बेटा, उससे आता है बेटा माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर आता है जी, ओके। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 म्यू माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर, सही है बात। अब उसके बाद आता है 1 मिलीमीटर आता है जी, मिलीमीटर आता है जी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 mm से रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁻⁻3। फिर उसके बाद क्या आता है, डेसीमीटर आता है जी, समझ रहे हो बात। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 dm से रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁻⁻1 मीटर, सही है बात। ये कन्वर्जन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, मास और वेट में क्या अंतर होता है। क्या है बेटा, मास और वेट में क्या अंतर होता है, सभी ने पढ़ा है बेटा, ओके। मास और वेट, तो देखो मास और वेट में जल्दी से अंतर बताओ बेटा, कमेंट करके आप बता सकते हो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ जी, ठीक है। समझ रहे हो, मास और वेट में, ठीक हो गया, ओके। तो योर टाइम इज ओवर, ओके। अब देखो मैं बताता हूं, मास क्या होता है बेटा, मास किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है, ठीक हो गया। कोई भी सब्सटेंस है उसका पूरा अमाउंट होता है, वो कहलाता है मास, ठीक है, बात क्लियर है। और अगर वेट की बात करता हूं, वेट क्या होता है बेटा, उस मास का जब हम उसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। क्लियर है या नहीं। मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो पूरा अमाउंट होता है जिसमें वो कैलकुलेट होता है, ठीक हो गया। और वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट, ओके। मास पूरा एक्यूरेट निकाला जा सकता है, ठीक हो गया, मास की वैल्यू सेम रहेगी, बट वेट चेंज होता रहेगा जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। 10th में अपने पढ़ी है, जी क्या होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट, ओके बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।